आज की कहानी। सच्चा ज्ञान। एक राजा था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी था, महापंडित। एक दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में जा पहुंचा। यथोचित सत्कार के बाद राजा ने उसके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। मैं आपको भागवत पढ़ाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा मुस्कुराया। उसने सोचा, जिसने भागवत या अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, वह आत्मचिंतन करेगा, जगह जगह अपनी विद्वता नहीं जताएगा। उसे वह ब्राह्मण निरादंभी मालूम हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा, आचार्य, मेरे विचार से अभी आपको और भी गहन अध्ययन मनन की आवश्यकता है। राजा का यह कथन ब्राह्मण को एकदम अपमानजनक लगा। उसने सोचा कि यह राजा तो निरा मूर्ख है। भला जिसने भागवत का एक शब्द रटा हो और उसे और अधिक अध्ययन की क्या आवश्यकता। पर चूंकि उसे राजा के यहाँ नौकरी चाहिए थी, अतः वह चुपचाप अपनी कुटिया पर लौट आया। वह और भी मनोयोग से भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने लगा। कुछ दिन बाद वह फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसे फिर वही उत्तर दिया। इस बार ब्राह्मण को राजा पर क्रोध आ गया। वह कुछ कहना ही चाहता था कि काम बिगड़ जाने की आशंका से चुपचाप लौट आया। घर जाकर वह राजा के आग्रह पर गंभीरता से सोचने लगा। आखिर क्या बात है जो राजा बार बार बड़े विश्वास के साथ कह देता है कि अभी और अध्ययन करो। जब उसकी समझ में नहीं आया तो वह पहले से भी अधिक मनोयोग से अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे उसे गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने लगा। परिणाम स्वरूप धन और यश लिप्सा से उसे विरक्ति होने लगी। उसका अहम भाव घटने लगा। वह राजा के आश्रय में जाना ही भूल गया। जब बहुत दिनों तक राजा के उस ब्राह्मण के दर्शन न हुए तो वह उसे खोजने निकला। बहुत दौड़ धूप के बाद उसे वह ब्राह्मण मिल ही गया। ब्राह्मण भौतिक आकर्षणों से परे हो चुका था। राजा ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे आचार्य, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लें। अब आप धर्म ग्रंथों के पारंगत विद्वान बन चुके हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, आपको ज्ञान के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। सच्चा ज्ञान तो आपने मुझे दिया है। सुप्रभात। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलकारी हो। धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता।